हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सेलिना पब्लिकेशन, आईसीएसई बोर्ड का क्लास एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 7। इसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व हुआ था। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है? A bicycle is available for rupees 1664 including tax if the list price of the bicycle is rupees 1600. Find the rate of tax. ठीक है, कोई भी बाइसाइकिल है वो 1664 पे अवेलेबल है। ठीक है, यानी उसका एसपी कितना है 1664। ठीक है, और लिस्ट प्राइस 1600, यानी लिस्ट प्राइस मीन्स मार्क प्राइस, यानी एमपी उसका है। एमपी कितना है? एमपी इक्वल टू रुपीज 1600 और एसपी अवेलेबल मीन्स इतने एसपी है उसका 1664। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ टैक्स, तो इस पे कितने परसेंट टैक्स लग रहा है। ठीक है, परसेंट का मतलब कि 100 में क्या टैक्स लग रहा है। परसेंट का मीनिंग होता है 100 में। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन यदि 100 में हो तो वो परसेंट कहेंगे। एसपी एमपी कितना है 1600। ठीक है, एसपी कितना है 1664। टैक्स कितना लगा? टैक्स इक्वल टू 1664 माइनस 1600 इक्वल टू 64 रुपीज 64। कितना टैक्स लगा? 64 कितने पे लगा? 1600 पे। एमपी जब 1600 था तो टैक्स कितना लगा? 64। ठीक, तो रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? क्या लिखेंगे? 164 ऑन कितने पे लगा? ऑन रुपीज 1600 टैक्स विल पे, या टैक्स इज इक्वल टू रुपीज 64। 1600 पे टैक्स कितना लग रहा है? 64। तो ऑन रुपीज 1 पे क्या लगेगा टैक्स? 1 पे टैक्स क्या लगेगा? तो 64 अपॉन 1600 ऑन रुपीज 100, यानी 100 पे क्या लगेगा? ऑन रुपीज 100 टैक्स विल पे इज इक्वल टू, तो 64 अपॉन 1600 इंटू 100, 0 कैंसिल, 16 4 जा इक्वल टू 4%, यानी 4% टैक्स लगा। रेट ऑफ टैक्स क्या हो गया? 4%। ठीक है, टैक्स का मीनिंग रेट ऑफ टैक्स कितने परसेंट टैक्स का मतलब 100 में कितना लगा, तो 100 में इसका 4%। ठीक है, तो 100 में 4 लगा तो ये 4% इसका रेट ऑफ टैक्स होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर रेट ऑफ टैक्स 4%। नेक्स्ट, द प्राइस अ कस्टमर विल पे फॉर द बाइसाइकिल इफ द टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय, यहां देखना बाय है, पहले कितना था? टैक्स कितना लग रहा था? 4%। अब इंक्रीज्ड बाय 6, यानी पहले से 6 ज्यादा, इंक्रीज टू 6% रहता तो 6% टैक्स, लेकिन यहाँ है इंक्रीज बाय 6%, मतलब पहले जितना टैक्स लग रहा था उससे 6% मोर, तो 6% मोर इंक्रीज हुआ तो पहले कितना था? 4, अब हो गया 6 और उसमें ऐड हो गया 10% टैक्स। ठीक है, तो एमपी इक्वल टू, एमपी कितना है इसका? 1600 टैक्स इंक्रीज बाय 6%, पहले 4 प्लस 6 इक्वल टू 10% टैक्स हो रहा है। अब 10% टैक्स होगा तो इसका एसपी क्या होगा? ठीक है, 10% टैक्स होगा तो इसका एसपी क्या होगा? Therefore SP इज इक्वल टू कितने पे? MP कितना है? 1600 और प्लस
इसमें टैक्स कितना लग रहा है 10%। 10% का मीनिंग 100 प्लस 10 अपॉन 100 इक्वल टू 1600 इंटू 100 प्लस 10 110 अपॉन 100 0 0 ये कैंसिल 16 इंटू 110 16 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू रुपीज 1760 ये 1760। तो अब कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा 1760, ठीक है, जब टैक्स 6% इंक्रीज होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। John belongs to Delhi. He buys goods worth rupees 25,000 from a shop in Delhi. If the rate of GST is 5%, find how much money in all will John pay for the goods. MP कितना है? MP equal to rupees 25,000। इस पे टैक्स कितना लग रहा है 5%। टैक्स इक्वल टू 5%। देयरफॉर एसपी क्या होगा? तो एसपी इक्वल टू 25,000 इंटू इसमें 5% टैक्स लग रहा है। 5% टैक्स का मीनिंग 100 प्लस 5 अपॉन 100 25,000 इंटू 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 0 0 कैंसिल 250 इंटू 105 इक्वल टू रुपीज 250 इंटू 105 250 मल्टीप्लाई 105 26250 इक्वल टू रुपीज 26250। इस तरह से ये इसका आंसर होगा। जॉन को भी ये जॉन विल पे दीज गुड्स फॉर रुपीज 26250। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द अमाउंट विल पे for the following interstate transaction of goods services. Cost of transaction rupees 30,000, discount 30% and GST 28%। ठीक है। MP क्या है? MP equal to rupees 30,000। ठीक है। MP rupees 30,000। इस पे जीएसटी क्या है? जीएसटी इसमें कितना लगा? जीएसटी एक टैक्स है, ठीक है। तो ये जीएसटी यानी टैक्स कितना लगा 28%। और उसके बाद डिस्काउंट इक्वल टू 30 यानी 30%, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी आर्टिकल में, ठीक है, डिस्काउंट और टैक्स दोनों लग रही है, तो सबसे पहले एमपी में उस पे सब टैक्स लगेगा। एमपी में सबसे पहले टैक्स ऐड करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट, ठीक है। तो सबसे पहले जब टैक्स होगा, ठीक है, तो अमाउंट विल पे amount will paid with tax। टैक्स जब उस पे लगेगा तो उसका अमाउंट कितना पे करना होगा, ठीक है। तो कितना था 30,000 मल्टीप्लाई बाई कितना जीएसटी लग रहा है 28%। तो 100 प्लस क्या बताया है शॉर्ट मेथड 100 प्लस 28 अपॉन 100, क्योंकि ये टैक्स लग रहा है इस पे, ठीक है।
तो ये 30,000 इंटू 128 अपॉन 100 जीरो जीरो कैंसिल 128 इंटू 300 128 इक्वल टू 128 इंटू 300 इक्वल टू रुपीज 128 इंटू 300 38,400। ठीक है, इसका 38,400 3 जा 24 3 2 जा 6 2 8 3। ठीक है, इतना कब जब टैक्स लगा। अब इस पे डिस्काउंट मिल रहा है 30%, डिस्काउंट को लास्ट में ऐड करेंगे। तो डिस्काउंट मतलब उसमें लेस हो रहा है प्राइस, तो देयरफॉर एसपी, अब ये फाइनल एसपी होगा जब डिस्काउंट लगेगा। तो इस डिस्काउंट किस पे मिल रहा है 38400 इनटू डिस्काउंट कितना मिल रहा है 30%। डिस्काउंट मतलब क्या हो रहा है कि लेस हो रहा अमाउंट 30% लेस मीन्स 100 माइनस 30 अपॉन 100 इक्वल टू 38400 इंटू 100 माइनस 30 70 अपॉन 100 जीरो जीरो कैंसिल इक्वल टू 384 इंटू 70 इक्वल टू रुपीज यानी इसका प्राइस कितना होगा 26,880। ठीक है, फाइंड द अमाउंट विल पे, तो ये अमाउंट पे करना होगा 26,880। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, for both the following interstate transactions of services find the total amount of bill। यानी दोनों का for both the following, ये दोनों के लिए cost of service कितना है 5,000 डिस्काउंट 20% एंड जीएसटी 12%। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस यानी एमपी गिवन है, एमपी इक्वल टू रुपीज 5,000 डिस्काउंट जीएसटी टैक्स कितना लग रहा है 12%। डिस्काउंट इक्वल टू 20, डिस्काउंट है इस पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है। क्या बताए थे सबसे पहले एमपी पे टैक्स लगती है, तो टैक्स इंक्लूड करके इसका एसपी क्या होगा। ठीक है, एसपी यानी अमाउंट पेड विथ टैक्स। ठीक है, टैक्स कितना लग रहा है 5,000 इंटू उसमें टैक्स लग रहा है 12%, तो 100 प्लस 12 अपॉन 100 इक्वल टू 5,000 इंटू 112 अपॉन 100 जीरो जीरो कैंसिल 112 में 5 से मल्टीप्लाई होगा रुपीज 50 से मल्टीप्लाई होगा रुपीज 5600। कितना हुआ 5600। ठीक है, अब इस पे डिस्काउंट मिल रहा है 20%। देयरफॉर एसपी इक्वल टू कितना अमाउंट हुआ टैक्स लगने के बाद 5600। अब इस पे डिस्काउंट मतलब लेस हो रहा है प्राइस, तो 20% लेस हो रहा है, तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 इक्वल टू 56 इंटू 100 माइनस 20 80 अपॉन 100 जीरो जीरो कैंसिल इक्वल टू 56 इंटू 80 इक्वल टू रुपीज 56
₹4480, ये इसका फाइनल प्राइस यानी इसका एसपी हुआ। ये तो फर्स्ट के लिए उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ा, 4480। अब सेकंड के लिए अमाउंट फाइंड करेंगे, ठीक है, और ये दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। सेकंड के लिए अमाउंट फाइंड होगा और ये दोनों अमाउंट ऐड हो जाएगा। अब सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड में एमपी क्या है, ₹12,500, ठीक है। सेकंड का एमपी है ₹12,500। इसमें जीएसटी यानी टैक्स कितना लग रहा है, जीएसटी 18%, और फिर डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना गिवन है, 40% डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट। तो क्या होगा, अमाउंट पेड विथ टैक्स, सबसे पहले इसमें भी अमाउंट, देयरफॉर अमाउंट पेड विथ टैक्स के साथ अमाउंट क्या हो जाएगा, तो 12500 इंटू कितना टैक्स लग रहा है, 18%, तो 100 प्लस 18 अपॉन 100 इक्वल टू 12500 इंटू 100 प्लस 18 118 अपॉन 100, 0 कैंसिल, 125 इंटू 118 इक्वल टू ₹125 इंटू 118, 125 इंटू 118 इक्वल टू ₹14750, 14750, ठीक है। ये कैलकुलेटर तुम लोग को यूज नहीं करना है, क्योंकि हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि वीडियो लॉन्ग नहीं हो, ठीक है। 14750 ये होगा। अब इस पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 40%, देयरफॉर फाइनल इसका एसपी क्या हो जाएगा, देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू 14750 इंटू कितना परसेंट डिस्काउंट है, 40%। 40% का मीनिंग 100 माइनस 40 यानी 60, अब 100 माइनस 40 अपॉन 100 माइनस 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू 14750 इंटू 100 माइनस 40, 60 अपॉन 100, एक जीरो से यहाँ, एक जीरो से ये कैंसिल, इक्वल टू 1475 इंटू 6 इक्वल टू 14750 से ये कैंसिल इंटू 6, 12500 118 में मल्टीप्लाई हुआ 147, ठीक है। ये 6 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 14750 इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1475 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 88 रुपीज, 8850 ये हुआ सेकंड का एसपी, ठीक है। यहाँ कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल, देयरफॉर टोटल अमाउंट इक्वल टू फर्स्ट का एसपी क्या था, 4480 और प्लस सेकंड का एसपी, सेकंड के लिए एसपी है 8850, 4480 प्लस यहाँ 4480 प्लस 8850 इक्वल टू ₹08513, 8 4 12 और 113,
8 4 12 और 1 13, 13,330, यानी पूरे अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा? 13,330। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a shopkeeper in Indore sells 20 identical article for rupees 450 each. Find the amount of bill if he gives 20% discount and then charge GST 28%. ठीक है, तो टोटल कितना आर्टिकल है? आर्टिकल है 20 आर्टिकल है। इच आर्टिकल का कॉस्ट कितना है? 450। देयरफॉर टोटल, यहाँ लिखेंगे टोटल सीपी क्या हो जाएगा? टोटल सीपी इक्वल टू 1 आर्टिकल का सीपी है 450, तो 20 के लिए 450 इंटू 20 इक्वल टू रुपीज। 450 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 9000। इसका सीपी कितना होगा? 9000। ठीक है, अब इस पे जीएसटी कितना लग रहा है? नाउ इस पे क्या लगेगा? जीएसटी, यानी टैक्स कितना लग रहा है? 28%। ठीक है, 28%। देयरफॉर अमाउंट पेड विथ टैक्स, टैक्स जब लगेगा तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 9 इक्वल टू 9000 इंटू टैक्स कितना लग रहा है? 28%, तो 100 प्लस 28 अपॉन 100 इक्वल टू 9000 इंटू 100 प्लस 28, 128 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, इक्वल टू 90 इंटू 128, 90 इंटू 128, 90 मल्टीप्लाई बाई 128, 11520 इक्वल टू रुपीज 11520। इतना इसका टैक्स के बाद पेबल होगा ये अमाउंट। इस पे टैक्स नाउ, अब इस पे डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट गिवन कितना है? डिस्काउंट 20%। सबसे पहले कोई भी सीपी में उसका, यानी एमपी में उसका टैक्स लगता है। ठीक है, टैक्स के बाद उस पर डिस्काउंट, तो टैक्स 28% लगने के बाद इसका प्राइस क्या हो गया? 11,520। अब डिस्काउंट कितना परसेंट है? 20%। डिस्काउंट 20%, देयरफॉर एसपी। अब उसके लिए एसपी क्या होगा? 11520 इंटू, ये डिस्काउंट का मीनिंग होता है 100 में माइनस होगा 20 अपॉन 100 इक्वल टू 11520 इंटू 100 माइनस 20, 80 अपॉन 100, 0 0 0 ये कैंसिल, 1152 इंटू 8 इक्वल टू रुपीज 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 40 और 1 41, 8 और 4 12 और 8 1 9। टोटल अमाउंट इसका फाइनल ना पेड करना होगा। ठीक है, 9216 रुपीज 9216, ये इसका आंसर होगा रुपीज 9216। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, a dealer in Bihar supplied goods to a dealer in Mumbai. The dealer in Mumbai was 40 articles for rupees 800 each at 30% discount, 75 articles for rupees 1000 each at 20% discount. If the rate of GST on the whole is 12%, find how much will the dealer at Mumbai pay to dealer in Bihar. ठीक है,
ये इसका 40 आर्टिकल परचेज किया है किस रेट से, ₹800 ईच, उस पर डिस्काउंट मिल रहा है 30%। सेकंड है 75 आर्टिकल परचेज किया है ₹1000, यहाँ एस नहीं होगा, ठीक है, ये 1000 ईच, 1000 ईच एट ₹20% डिस्काउंट, यानी इस पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है। और ये दोनों पे होल पे कितना ट्रांजैक्शन इसका जीएसटी लग रहा है, यानी टैक्स जीएसटी दोनों पे डीएसटी है 12%। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए अमाउंट पेड कितना पेड करना होगा फाइंड करेंगे, सेकंड के लिए फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए कितना टोटल, एमपी या सीपी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एमपी सीपी इक्वल टू टोटल सीपी लिखेंगे, टोटल सीपी इक्वल टू 1 आर्टिकल का सीपी कितना है, 1 आर्टिकल का सीपी है 800। ऐसा कितना आर्टिकल परचेज हुआ है, 40 आर्टिकल, तो 40 इंटू 800 इक्वल टू 40 इंटू 800 इक्वल टू रुपीज 32,000, ठीक है। टोटल सीपी फर्स्ट के लिए टोटल सीपी 40 आर्टिकल का हो गया 32,000, ठीक है। इस पे डिस्काउंट, लेकिन टैक्स लगा सबसे, डिस्काउंट के पहले उसमें टैक्स ऐड करेंगे। टैक्स कितना है, 12%, टैक्स इक्वल टू 12%, देयरफॉर अमाउंट विथ टैक्स के साथ अमाउंट क्या हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 32,000 इंटू कितना टैक्स लग रहा है, 12%। 12% टैक्स का मीनिंग 100 प्लस 12 बाई 100 इक्वल टू 32,000 इंटू 112 अपॉन 100, 0 कैंसिल, इक्वल टू 320 इंटू 112 इंटू 112 इक्वल टू 320 इंटू 112, 320 इंटू 112 इक्वल टू रुपीज 35840, ठीक है। ये अमाउंट हुआ 35840, ये टैक्स के बाद। अब इसका एसपी क्या होगा, तो इसमें डिस्काउंट कितना है, नाउ डिस्काउंट इक्वल टू, फर्स्ट में डिस्काउंट कितना मिला है, 30%, डिस्काउंट इक्वल टू 30%, देयरफॉर अब फाइनल एसपी क्या होगा, तो 35840 इंटू 30% डिस्काउंट का मीनिंग 100 माइनस 30, डिस्काउंट मीन्स लेस हो रहा है प्राइस, तो 100 माइनस 30 अपॉन 100 इक्वल टू 35840 इंटू 100 माइनस 30 70 अपॉन 100, 1070, यहाँ 1070 इक्वल टू 358 इंटू 7 इज इक्वल टू 3584 इंटू 7, 3584 इंटू 7, 3584 इंटू 7 इक्वल टू 25088 इक्वल टू रुपीज 25088। ये इसका फर्स्ट के लिए ये एसपी हो गया फाइनल। अब सेकंड के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। फॉर सेकंड एसपी, इसका सीपी क्या होगा, 75 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 1000 ईच। 1 आर्टिकल का सीपी है 1000, तो 75 आर्टिकल का क्या होगा, टोटल सीपी इक्वल टू 75 इंटू 1000 इक्वल टू 75 इंटू 1000 इक्वल टू रुपीज
रुपीज 75,000, टोटल सीपी कितना 75,000। टैक्स, इस पे भी टैक्स 12% ही है, ठीक है, टैक्स 12%, टैक्स इक्वल टू 12%, देयरफॉर अमाउंट विथ टैक्स, टैक्स के साथ अमाउंट क्या होगा, तो 75,000 इंटू कितना टैक्स लग रहा है 12%, तो 12% टैक्स का मतलब 100 प्लस 12, ठीक है, 100 प्लस 12 अपॉन 100 इक्वल टू 75,000 इंटू 112 अपॉन 100, 0 कैंसिल, 750 इंटू 112 इक्वल टू रुपीज 750 इंटू 112, 750 इंटू 112 इज इक्वल टू 84,000, इक्वल टू 84,000, ठीक है। अब ये टैक्स होगा, इस पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 20% डिस्काउंट, देयरफॉर फाइनल इसका एसपी क्या होगा, एसपी इक्वल टू, यहां लिख लेंगे नाउ डिस्काउंट इक्वल टू, डिस्काउंट कितना लग रहा है, इसमें डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, 20%, देयरफॉर एसपी इक्वल टू 84,000 इसका प्राइस था विथ टैक्स, उस पर 20% डिस्काउंट का मतलब प्राइस लेस हो रहा है, तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 इक्वल टू 84,000 इंटू 100 माइनस 20 80 अपॉन 100, 0 कैंसिल, इक्वल टू 840 इंटू 80 इज इक्वल टू 840 इंटू 80 इज इक्वल टू रुपीज 840 इंटू 80, 840 इंटू 80, 840 इंटू 80, 67200 ये हो रहा है अमाउंट। देयरफॉर टोटल अमाउंट क्या होगा, तो ये दोनों का एसपी ऐड होगा, ये और ये एसपी ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Therefore total amount paid is equal to, दोनों का एसपी ऐड कर देंगे, 250,8888 प्लस 67200 इक्वल टू रुपीज 250,88 प्लस 67200 92288 इक्वल टू रुपीज 92,288 और ये टोटल अमाउंट पेड ये होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ। और एक्सरसाइज 8C में टोटल 12 क्वेश्चन ही था। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।